हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड माय नेम इज प्रेरणा। एंड आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज, अ साइलेंट किलर। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ भी बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजीज हमारे बॉडी को घेर लेते हैं। सो दैट्स वाई हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है एंड इसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है। बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के इंट्रोडक्शंस, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है एंड इसका क्या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हो सकता है। सो हम इस पर बात करेंगे एंड फर्स्ट स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन। So, what is diabetes mellitus? It is basically a state of hyperglycemia in either fasting or postprandial states. So basically ये एक स्टेट है हाइपरग्लाइसीमिया की, जहां पर कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इधर फास्टिंग में और पोस्टप्रांडियल स्टेट में। ओके, एंड इट इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये एक क्रोनिक डिजीज डिसऑर्डर है। ये लंबे समय तक चलता है। दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक अक्यूट और दूसरा क्रोनिक। अक्यूट जो कि बहुत कम टाइम के लिए होता है बट काफी उसका पावरफुल इम्पैक्ट होता है, वो तुरंत से साइंस एंड सिम्टम्स उसके आपके बॉडी में दिखने लगेंगे। बट क्रोनिक जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ये काफी लंबे समय तक के लिए होता है एंड ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि आपको डायबिटीज हो गया है। इट इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ये काफी मिले जुले डिसऑर्डर्स का ग्रुप होता है। बेसिकली इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है। क्यों? क्योंकि या तो हमारे शरीर में इंसुलिन पूरी तरीके से डिफिशिएट हो जाता है, किसी भी रीजन से लिवर इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, या तो ये रीजन हो सकता है या फिर उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से हमारे बॉडी में डायबिटीज मेलाइटस का ऑनसेट होता है। The chronic hyperglycemia of diabetes mellitus is associated with end organ damage, dysfunction and failure. बेसिकली अगर काफी लंबे समय तक डायबिटीज मेलाइटस को क्योर नहीं किया जाए या फिर उसका मैनेजमेंट नहीं किया जाए, तो क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके कारण एट द एंड या तो ऑर्गन डैमेज हो जाता है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है, या फिर ऑर्गन फेलियर हो जाती है। इसमें रेटिना, किडनी, नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इन ये सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड एक डेटा है हमारे पास जिसमें कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन आईडीएफ के अकॉर्डिंग 2030 तक 552 मिलियन डायबिटीज पेशेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा ओल्ड डेटा है मेरे पास, आप प्लीज इसे अपग्रेड कर लें। एक टर्म होता है प्री डायबिटीज। अगर आप ऐसे नॉर्मली देखें तो प्री डायबिटीज वो स्टेज होती है जहां पर कोई एक नॉर्मल पर्सन डायबिटीज के प्रोन हो, उसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज। सो प्री डायबिटीज इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर impaired glucose tolerance, IGT, and or impaired fasting glucose, IFG। जो प्री डायबिटीज होता है वो एक कलेक्टिव टर्म है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की या फिर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज की। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन definitions of pre-diabetes are as follows. So IFG is defined by the American Diabetes Association as a plasma glucose level between 100 and 125 mg per dl. सो बेसिकली अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ऐसा बताया कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज अगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 100 और 125 mg पर डीएल के बीच में है, तो उसे हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं, जो कि ओवरनाइट फास्ट के बाद देखते हैं हम। ओके, एंड ये जो वैल्यूज है ये WHO के क्राइटेरिया से थोड़ा वैरी करता है।
अकॉर्डिंग टू WHO जो ग्लूकोज लेवल है वो 110 से ज्यादा और 126 से कम होना चाहिए। 126 mg per dl से कम होना चाहिए। Now, how we can define impaired glucose tolerance? So, it is defined by the ADA as a 2-hour plasma glucose level between 140 and 199 mg per dl following an overnight fast and 75 gram oral glucose load. So, हम impaired glucose tolerance कैसे देख सकते हैं? After overnight fast, if 2-hour plasma glucose level किसी भी पर्सन का 140 से 199 mg per dl के बीच में है तो उसे हम impaired glucose tolerance कहेंगे। एंड ओरल ग्लूकोज लोड उस पेशेंट का या फिर उस पर्सन का 75 ग्राम होना चाहिए। Now, if impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance may coexist and are associated with an elevated risk of cardiovascular disease, अगर ये दोनों ही साथ में होते हैं, impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance, जो कि coexist कर सकते हैं, एंड अगर ये coexist करते हैं तो यहाँ पर cardiovascular disease के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। नाउ डायबिटीज मिलाइटस के बहुत बेसिक से 3 साइंस होते हैं जिन्हें हम 3 P's भी कहते हैं। फर्स्ट है पॉलीयूरिया, जहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पर्सन को या फिर पेशेंट को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होती है। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, जहाँ पे पर्सन को बार बार थ्रस्ट फील होता है, बार बार उसे प्यास लगती है। एंड पॉलीफेजिया, पेशेंट को बार बार भूख लगती है, बार बार उसे खाना खाने की इच्छा होती है, एक्सेसिव एपेटाइट फॉर फूड। ये 3 बेसिक से सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हम इजीली डायबिटीज को पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होता है नर्व्स के कारण, जेनाइटल एरिया में इरिटेशन होती है एंड इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज्यादा लीच आउट होने लगता है, एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का, विजन लॉस हो जाता है। अगर बहुत लंबे समय तक डायबिटीज को क्योर नहीं किया जा रहा है या फिर उसे मैनेज नहीं किया जा रहा है तो फिर विजन लॉस हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकता है, अल्टीमेटली पर्सन कोमा में जा सकता है। सो इसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बुक प्रेफर करें। दिस इज पीपीटी, बट जब आप खुद से बुक पढ़ते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप बुक भी प्रेफर करें इन पीपीटीज के साथ में फॉर इन डेप्थ नॉलेज। सो आज के लेसन में बस इतना ही एंड नेक्स्ट कॉजेज, टाइप्स, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट एंड आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं एंड होपफुली यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। इफ सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जल्द ही मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।